Good afternoon, students. Today we are starting the point of system calls. So previously we have checked out कि system operation क्या क्या है, वो सारी चीजों पे हम लोग देखेंगे. Just like एक बार go through कर लेते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज में क्या क्या 5 पॉइंट्स है: प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, कम्युनिकेशन एंड एरर डिटेक्शन. तो ये सारी फीचर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू प्रोवाइड की जाती है फॉर द एप्लीकेशन और एज वेल एज यूजर. सो आफ्टर दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर. और नेक्स्ट पॉइंट इज सिस्टम कॉल्स. बेसिकली सिस्टम कॉल्स क्या होती है कि जब भी इंटरेक्शन होता है कोई भी एप्लीकेशन का ऑपरेटिंग सिस्टम से, या ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी कोई मैसेजिंग करना होता है कोई एप्लीकेशन को, और यूजर को कुछ आउटपुट देना होता है, तो सिग्नलिंग वे में काम करता है सिस्टम. एक कॉल कॉल जनरेट करता है या एप्लीकेशन कॉल जनरेट करता है कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम तक जाना है. तो वो सारी चीजें, तो बेसिकली ये एक इंटरमीडिएट इंटरफेस का काम करता है. जस्ट लाइक अगर आप होटल में आप जाते हो तो बेटर को ऑर्डर देते हो, तो बेटर क्या करता है, आपके ऑर्डर को लेता है. वो क्या करता है, बेटर का काम एक इंटरफेस का होता है जो कि कस्टमर का जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी ऑर्डर है, वो लेता है, देन उसको प्रोसेस करता है बैकएंड में. वो खुद नहीं करता है लेकिन वो देता है बैकएंड में प्रोसेस करने के लिए. सेम थिंग यहाँ पे सिस्टम कॉल एक इंटरफेस टाइप का है जिसमें वो क्या करता है कि रिक्वेस्ट लेता है एंड फर्दर ऑपरेटिंग सिस्टम को फॉरवर्ड करता है. अगर ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉल आता है तो वो लेता है ऑपरेटिंग सिस्टम से कॉल एंड देन वो एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करते हैं. तो सेम थिंग ऑल ओवरऑल द सिस्टम कॉल क्या है. एंड वी विल हम लोग अब इसमें पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे कि क्या क्या और डीपली कि क्या क्या काम होता है सिस्टम कॉल में. सो सैपो स्टार्ट कीजिएगा. वन अल्टरनेट साक्षी आप भी. ठीक है, सैपो स्टार्ट कीजिए. सैपो तो नहीं है. चलिए साक्षी आप स्टार्ट कीजिए, फिर सैपो आगे फिर चलते हैं. System calls provide an interface between a running program and an operating system. System calls are generally available as assembly language instructions. Several higher level languages, such as C, also allow to make system calls directly. In Unix operating system, the system call interface layer contains entry point in kernel code. All system resources are managed by the kernel. Any request from user or application that involves access to any system resource must be handled by kernel code. The user process must not be given open access to kernel for security reasons. Many opening into kernel code called system calls are provided to users so that the user processes can invoke the execution of kernel code. System calls allow processes and users to manipulate system resources. There are three general methods that are used to pass information parameters between a running program and the operating systems. One method is to store parameters in registers. Another is to store parameters in a table in memory and pass the address of table. The third method is to put parameters on stack and allow operating system to pop the parameters of the stack. तो क्या है इसमें, ये समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. सैपू यस सर. ये समझ में आया आपको? सैपू सर यस सर, थोड़ा थोड़ा आया समझ. इसमें सिस्टम का प्रोवाइड इंटरफेस. यस सर, आ गया. पूरा कंप्लीट है, कोई दिक्कत इसमें? नहीं, नहीं. तो अगर कोई डाउट है तो बोल सकते हैं. बेसिकली जो ओवरऑल हम वो आपको दिए हैं कि ये बेसिकली एप्लीकेशन
और ऑपरेटिंग सिस्टम या यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच का एक इंटरफेस का काम करता है, मीडिएटर का काम करता है, जो कि यूजर से इनपुट लेगा, वो इनपुट के बिहाफ में रिक्वेस्ट डालेगा ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको फर्दर प्रोसेस करेगा एंड देन वो रिस्पॉन्स करेगा आउटपुट, आउटपुट अगेन सिस्टम कॉल क्या करेगा, रिसीव करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम से आउटपुट एंड यूजर को रिटर्न करेगा। तो ये पूरा इंस्ट्रक्शन है। इसमें क्या है, सेवरल हायर लैंग्वेज सच एज सी आल्सो अलाउ टू मेक सिस्टम कॉल डायरेक्टली। सो कुछ एप्लीकेशन है जो कि डायरेक्टली काम करते हैं किस पे, सिस्टम कॉल्स पे। सो जैसे आपको हम पहले बताए थे कि कमांड लाइन का कोडिंग आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो वो क्या होता है, सिस्टम कॉल के थ्रू आप डायरेक्टली कर सकते हो। लेकिन कर्नल के रीजन वो यहाँ फोर्थ पॉइंट है, इन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम द सिस्टम कॉल इंटरफेस लेयर कंटेंट एंट्री पॉइंट इन द कर्नल कोड। तो जैसे ही कर्नल का एक्सेस अगर किसी एप्लीकेशन को दे देते हैं तो you that application can do anything ऑपरेटिंग सिस्टम पे। बेसिकली कर्नल का काम है प्रोसेस करना सारी चीजों का, ठीक है। कर्नल की क्या भूमिका है, ये सारी चीजें हम लोग आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे सिस्टम कॉल्स लगते हैं। यहाँ पे सबसे लास्ट पॉइंट, देयर आर 3 जनरल मेथड दैट आर यूज्ड टू पास इंफॉर्मेशन पैरामीटर्स बिटवीन रनिंग प्रोग्राम एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब एक एप्लीकेशन से ऑपरेटिंग सिस्टम तक कैसे पैरामीटर वे में सिग्नलिंग होती है, कॉलिंग होती है, वो सारी चीजें। वन मेथड इज टू स्टोर पैरामीटर इन अ रजिस्टर। रजिस्टर क्या है, याद है होगा, याद है, सी में साक्षी पढ़ी थी Yes, रजिस्टर, sir. क्या होता है उसमें। सर मेरे से जैसे मेमोरी स्टोरेज है, अ, जो कि सर डेटा स्टोर करता है। ठीक है, मेमोरी स्टोरेज है, डेटा स्टोर करता है, लेकिन ये सबसे सर फास्ट प्रोसेसर होता है। नहीं, रजिस्टर प्रोसेसर नहीं होता है, मेमोरी ही होता है। स्टोरेज यूनिट है रजिस्टर, जो क्या होता है, बहुत फास्ट होता है। अप्रोक्सीमेट सीपीयू की स्पीड रजिस्टर की स्पीड होती है। तो सीपीयू को जब भी लेना होता है डेटा, वो रजिस्टर से फ्रिक्वेंटली ले सकता है, रादर देन आप हार्ड डिस्क से दोगे, एक्सटर्नल डिवाइस से दोगे या रैम से दोगे, ये सारी चीजों से के फ्रिक्वेंटली रजिस्टर से ले सकता है, ठीक है। यस सर। सो पहला मेथड क्या है, रजिस्टर से लेना। अनदर मेथड क्या है, अनदर इज टू स्टोर पैरामीटर टेबल इन अ मेमोरी एंड पास द एड्रेस टू एड्रेस ऑफ अ टेबल। सो आप मतलब मेमोरी बोले तो टेम्पोररी मेमोरी की बात करें तो रैम होती है, परमानेंट मेमोरी की बात करें तो आपका वो होता है क्या, हार्ड डिस्क होता है। जस्ट लाइक अगर हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं एंड एग्जीक्यूट कराते हैं, कोई एरे बनाए या कोई लिस्ट बनाए या कोई ऑब्जेक्ट बनाए, स्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट बनाए, तो वो क्या है, टेम्पोररी मेमोरी टाइप का होता है। उसमें जो भी हम प्रोसेस करेंगे, वो जो भी काम करेंगे, वो टेम्पोररी मेमोरी में काम होगा। मेमोरी एलोकेशन तो रैम में होगा, डेटा फेचिंग करना है, डेटा अपडेट करना है, ऑल एवरीथिंग इज ऑन रैम, रैम बेसिस। जैसे पावर ऑफ या प्रोग्राम ऑफ, उस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सो ये टेम्पोररी बेसिस पे है। थर्ड मेथड इज टू पुश पैरामीटर ऑन स्टैक एंड अलाउ ऑपरेटिंग सिस्टम टू पॉप अप द पैरामीटर ऑफ द स्टैक। मतलब कि आप हार्ड डिस्क में सेव करो, वहां से आपको जब हम उसकी बात, मेमोरी की बात बोल रहे थे, तो आपको याद होगा स्टैक एंड हीप की हम बात किए थे, अगर यस सर। रिमेम्बर हो तो। आपको ऑनलाइन लिंक भी दिए थे कि स्टैक एंड हीप में क्या होता है, क्या मतलब कैसे डेटा होता है, कौन फ्रिक्वेंटली यूज होता है, कहाँ पे वैल्यू टाइप होते हैं, कहाँ पे रेफरेंस टाइप होते हैं, ये अगर रिमेम्बर हो तो। साक्षी यस सर। रिमेम्बर है, यस सर है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है ना, अब आगे बढ़े।
नो सर सर सिस्टम कॉल को अगर या क्या हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते वक्त अगर यूजर हाँ, इंटरप्शन इंटरप्शन होता है तो वो सिस्टम कॉल होता है। इंटरप्शन इन द सेंस कि जैसे आप एक म्यूजिक प्लेयर चला रहे हो, ठीक है, एंड इसी बीच में आपने पावर पॉइंट खोल दिया या नोट पैड खोल दिया, कोई भी एप्लीकेशन खोला, तो वो क्या होता है, आपका डबल क्लिक करना मतलब एक सिस्टम कॉल जाएगा कि इस एप्लीकेशन को ओपन करो। तो वो ओपन करने का काम कौन करेगा, वो रिक्वेस्ट कॉल जाएगा सिस्टम कॉल को, सिस्टम कॉल ऑपरेटिंग सिस्टम को देगा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उस लोकेशन पे रिक्वेस्ट डालेगा कि ये लोकेशन देखते होइएगा कि आप जब भी कोई एप्लीकेशन क्लिक करते हैं तो वो सम टाइम लेता है। क्यों लेता है, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर लोकेशन से जाके गेट करता है फाइल को, टेम्पोररी मेमोरी मतलब रैम में स्टोर कराता है, देन आपको इंटरफेस खोल के देते हैं। ये नहीं कि क्लिक किया और डायरेक्ट चालू हो गया, वो चीज है, सम टाइम लेता है। अब वो मैटर करता है कि आप हार्ड डिस्क से चीजें ले रहे हो या फिर आप एसएसडी से ले रहे हो, वो मैटर करता है। एसएसडी की जो अभी लेटेस्ट हार्ड डिस्क है एसएसडी, जिसकी स्पीड जो है, फ्रीक्वेंसी जो है, वो लगभग सीपीयू के स्पीड के बराबर है। तो वहां पे आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने क्लिक किया और फ्रिक्वेंटली वो आ जाएगा। लेकिन जब हार्ड डिस्क की बात करते हैं, सीडी की बात करते हैं, पेन ड्राइव की बात करते हैं, तो वहां पे आपको टाइम लेगा। टाइम लेगा इन द सेंस कि लोड करेगा वो टेम्पररी मेमोरी में, देन आपको यूज करने के लिए देगा। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा वर्ड में, तो बहुत फ्रिक्वेंटली में होता है। अगर वर्ड का ज्यादा बड़ा फाइल है देन आप उसको देख पाओगे कि लोडिंग अनलोडिंग वो प्रोसेस होता है। अदरवाइज विजुअल स्टूडियो का आगे, विजुअल स्टूडियो की हम बात कर रहे हैं, कोड की बात नहीं कर रहे, विजुअल स्टूडियो की बात कर रहे हैं। जब आप कोई भी प्रोजेक्ट लोड करोगे आगे चल के, तो देखिएगा कि प्रोजेक्ट लोडिंग आउट, वन प्रोजेक्ट लोडिंग, टू प्रोजेक्ट लोडिंग, ऐसे करके जब आप क्लोज करोगे तो वो अनलोडिंग मतलब कि वो क्या करता है, लोडिंग में वो रैम में चीजें लाता है, जितने भी कंटेंट है वो उसको रैम में लेके आता है ताकि आप फ्रिक्वेंटली एक्सेस कर पाओ। एंड जब आप अनलोड करते हो तो वो क्या करता है, रिलीज करता है मेमोरी को, रैम के मेमोरी को रिलीज करता है, एंड वो पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके रख देता है। ठीक है, और कुछ इसमें नो शरण्या, कोई डाउट इस पे? नो सर। टापू, आगे बढ़े। यस सर। So system call for the process management. So there are different way, अलग अलग प्रोसेस कॉल का, प्रोसेस बोल रहे हैं, सिस्टम कॉल का स्टेप्स है। जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट है, फाइल मैनेजमेंट आएगा, डायरेक्टरी मैनेजमेंट आएगा, वो और आगे चल के हम लोग देखेंगे। तो सिस्टम कॉल यहाँ पे देख रहे हैं, सिस्टम कॉल फॉर प्रोसेस मैनेजमेंट। सैपो रीड कीजिएगा। These types of system calls are used to control the process. नेक्स्ट। Some examples are in abort, load, execute, create process, terminate process, etc. The exit अगला। system call, the exit system call ends a process and returns a value to its parent. In Unix, every process has an alarm clock stored in its system data segment. When the alarm goes off, sig alarm is sent to the calling process. A child inherits its parents' alarm clock value, but the actual clock isn't shared. The alarm clock remains set across an Excel. एग्जीक्यूशन। सो यहाँ पे Execution. साक्षी, ये स्लाइड समझ में आया? सैफू आपको आया कि नहीं? सर मेरे को आया। सर मुझे सिर्फ सेकंड लाइन समझ आया, एंड अबॉर्ट लोड एग्जीक्यूट क्रिएट प्रोसेस टर्मिनेट प्रोसेस। बस उसके अलावा सर हम कोई लोग सी कुछ? में यूज करते थे अबॉर्ट। ये सर चलिए, सो वन बाई वन मेरे को लाइन ऊपर देखते में हैं। आया। These type of Yes, sir. system calls are used to control the process, मतलब
किसी भी प्रोसेस को कंट्रोल करना होता है देन हम क्या करते हैं, सिस्टम कॉल्स लगाते हैं। वो कैसे लगाते हैं, किसी भी प्रोसेस को एंड करना है तो एंड करते हैं, फंक्शन जो नीचे एग्जांपल में दिया गया है कि एंड करते हैं, अबॉर्ट करते हैं, लोड करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, क्रिएट प्रोसेस करते हैं और टर्मिनेट करते हैं। ठीक है, सो इन इन मेथड के थ्रू हम सिस्टम कॉल से लगाते हैं। लास्ट में जब एग्जिट सिस्टम कॉल होती है तो सिस्टम कॉल क्या करता है, सिस्टम कॉल एंड अ प्रोसेस एंड रिटर्न अ वैल्यू टू इट्स पेरेंट। जैसे मेन मेथड सी में प्रोग्रामिंग में क्या करते थे, उसका सिंटेक्स क्या है, इंट मेन है ना। तो इंट मेन में क्या होता है, सर एक वैल्यू रिटर्न होता है, लास्ट में आप रिटर्न 0 क्यों करते हो, क्योंकि वो एक तरीके का सिंबॉलिक है कि ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ। और कंप्लीट हुआ तो प्रोसेसर को ये इंटीमेट जाना चाहिए कि हाँ ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो इंट जो रिटर्न टाइप है उससे सिस्टम ये समझ लेता है कि ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, अब इसका जो भी मेमोरी एलोकेशन है उसको डी एलोकेट किया जाए, जो भी प्रोसेस और टाइम स्लाइसिंग है उसको खत्म किया जाए, वो सारी चीजें। ठीक है, fourth point, in Unix, every processor has an alarm clock stored in its system data segment. When the alarm goes off, signal SIG alarm is set to the calling process. किसके साइड से आवाज आ रही है? सर किसमिस बेचने वाला आया है। चलिए, तो यहाँ पे क्या है कि यूनिक्स का अपना वो मैनेजमेंट है डेटा सेगमेंट मैनेजमेंट में, जो कि एवरी डेटा और एवरी सिस्टम कॉल में क्या होता है, एक सिग्नल के वे में काम होता है। सिग्नल क्या, अगर कोई प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो सिग्नल ऑन एंड वो फिनिश होगा तो सिग्नल ऑफ, ताकि प्रोसेस को मैनेजमेंट करने में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को हेल्प आउट हो। जैसे यहाँ पे सिस्टम कॉल होता था तो क्या, वो कॉल तो कर लिया, जैसे ये रिटर्न करता था, एग्जिट में जब रिटर्न होता था तब वो समझता था कि फिनिश हुआ, अदरवाइज वो नहीं समझता था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जैसे ही स्टार्ट हुआ सिग्नल ऑन हो गया, जैसे ही एंड होगा सिग्नल ऑफ हो जाएगा। तो वो क्या है, एक इंडिकेशन टाइप का है। ये फंक्शन यूनिक्स एनवायरनमेंट में काम करता है। A child inherit its parents' alarm clock value, but the actual clock isn't shared. So जो भी जैसे मेन मेथड है, मेन मेथड का जो क्लॉक है वो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन अगर उसके अंदर में अगर हम कोई दूसरा फंक्शन कॉल करते हैं, जैसे सम फंक्शन हो गया या कैलकुलेट फंक्शन हो गया, कुछ भी है जो मेन मेथड के अंदर में कॉलिंग है, तो वो टाइम यूज करेगा, लेकिन उसको अलग से कोई क्लॉक एलोकेट नहीं होगा। वो मेन पेरेंट का ही क्लॉक से वो काम करेगा। ठीक है, द अलार्म क्लॉक रिमेन सेट अक्रॉस एन EXE, तब तक वो एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रहेगा, अलार्म सेट रहेगा जब तक एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक। ठीक है, इस स्लाइड में कोई डाउट्स आप लोग को? नो सर, सर इसका प्रैक्टिकल नहीं होगा। इसका प्रैक्टिकल क्या करोगे? हम्म, सर मतलब ये काम की चीज नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रैक्टिकल क्या करोगे साकू? वही तो। ये चीज आपको जानने के लिए है। ऑपरेटिंग सिस्टम यस ऑल सर। अबाउट आप सर नॉलेज में लो कि कैसे काम करता है, कैसे चीजें होती है। यस। आगे चलोगे एल्गोरिदम, जब जैसे डेटा स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, जो आपको सी पढ़ाए थे उसका यूटिलाइज यहाँ पे हो रहा है डेटा स्ट्रक्चर में। वैसे ही आप आगे चलोगे तो आपको बैच फाइल लिखना होगा, या फिर आगे चल के आपको नोटपैड वो सारी चीजें करनी होगी, तो आप कर पाओगे इजीली। अभी प्रोसेस जानो कैसे होती है, क्या होती है, कहाँ पे क्या होती है, वो सारी चीजें, ताकि आप इम्प्लीमेंटेशन के टाइम में यूज कर सको। ठीक यस है, सर। कन्या, Yes, sir. कोई डाउट? कोई डाउट? No, sir.
सो नेक्स्ट इज सिस्टम कॉल्स फॉर सिग्नलिंग। सिग्नलिंग क्या होती है? जस्ट लाइक अलार्म क्लॉक बोल सकते हो। सिग्नलिंग मतलब जैसे सिस्टम कॉल है तो वो एक सिग्नल वे में कम्युनिकेट करते हैं, वैसे ही सिस्टम कॉल फॉर द सिग्नलिंग क्या है? शरण्या रीड कीजिएगा पूरी स्लाइड। A signal is a limited form of inter-process communication used in Unix, Unix-like, and other POSIX compliant operating system. Essentially, it is an asynchronous notification sent to a process in order to notify it of an event that occurred. The number of signals available is system dependent. When a signal is sent to a process, the operating system interrupts the process normal flow of execution. Execution can be interrupted during any non-atomic instruction. If the process has previously registered a signal handler, that routine is executed. Otherwise, the default signal handler is executed. Programs can respond to signals in three different ways. These are: ignore the signal. This means that the program will never be informed of the signal, no matter how many times it occurs. A signal can be set to its default state, which means that the process will be ended when it receives the call. Catch the signal. When the signal occurs, the system will transfer control to a previously defined subroutine where it can respond to the signal as is appropriate for the program. आपको कुछ समझ में आया? साक्षी एंड शरण्या आपको भी? साक्षी यस सर। समझ में आया? ये सर समझ है, मैं अभी यही तो कह रही थी, इंट्रोडक्शन कॉल होता है तो। ओके सो ये समझ में आया या एक्सप्लेन करूं? सर एक्सप्लेन कीजिए सर, समझ नहीं आया। सो सिग्नलिंग में क्या है? A signal is a limited form of inter-process communication used in Unix, Unix-like, and other POSIX component operating system। मतलब कि यूनिक्स से रिलेटेड जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए क्या करते हैं? सिग्नलिंग पास करते हैं। जैसे कोई प्रोसेस को कॉल किए तो वो प्रोसेस कितना टाइम लेगा उसके लिए हम लोग क्या करें? सिग्नल अलार्म, जो पिछले स्लाइड में देखे हैं। लेकिन जब हम कोई प्रोसेस को नॉक करेंगे, मतलब कि हाँ ये फंक्शन या फिर कोई दूसरा फंक्शन मेमोरी एलोकेशन के लिए या कोई दूसरा एप्लीकेशन, तो उस समय क्या करेंगे? हम सिग्नलिंग के वे में कम्युनिकेट करेंगे। सिग्नल देना मतलब कि एक रिक्वेस्ट देना कि यहाँ से वहां पे हमको कोई काम है। जस्ट लाइक अगर हम बोले तो कि कोई फाइल रीड करना है तो हम एक सिग्नल पास करेंगे किसको? सिस्टम कॉल को, कि ये फाइल हमको चाहिए और इसको रीड मोड में लाओ। यूनिक्स में रीड राइट एंड व्यू, रीड एंड राइट, ये तीन अलग परमिशन होते हैं। व्यू कौन कर सकता है, राइट कौन कर सकता है, रीड कौन कर सकता है। ठीक है, ये चीजें हम आगे चल के देखेंगे कि तीनों परमिशन क्या क्या है और कैसे कैसे यूज होते हैं। दूसरा पॉइंट, एसेंशियली इट इज asynchronous notification sent to a process in order to notify it of an event that occurred। So basically, sorry, यहाँ पे ये बोल रहा है कि सिंक्रोनियस होता है तो क्या होता है कि पहले 95 विंडो 95 या फिर विंडो एक्सपी से पहले जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम था वो सिंक्रोनियस था। मतलब एक रिक्वेस्ट आया, जब तक वो रिक्वेस्ट फिनिश नहीं होगा तब तक दूसरा रिक्वेस्ट वो मतलब स्टार्ट नहीं करेगा। तो क्यू इतनी लंबी हो जाती थी कि वो मतलब सिस्टम हैंग हो जाता था, या फिर अगर ज्यादा क्लिक होता है, कभी कभी आप देखते होइएगा कि अगर आपका सिस्टम प्रोसेस कर रहा है मतलब हैंग टाइप का है और आप डबल क्लिक और करते चले जाओ तो
और जल्दी क्रैश होता है वो एप्लीकेशन। वो तुरंत आपको विंडोज वार्निंग दे देगा कि फोर्सफुली इसको क्लोज करना है या नहीं करना है, या वेट फॉर द मतलब एप्लीकेशन सिग्नल कि वो ऑटोमेटिकली वो रिकवर करे। तो वो चीज है। तो उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या किए, आगे एसिंक्रोनस नोटिफिकेशन यूज करना चालू किए कि अगर मल्टीपल प्रोसेस काम कर रहा है तो अलग अलग नोटिफिकेशन एट ए टाइम कर सकता है। ऐसा नहीं कि एक कर दिया तो दूसरा वेट करता रहेगा, नहीं, सब प्रोसेस एक टाइम में ही कर सकता है, अलग अलग कर सकता है, मतलब वेटिंग का सीन नहीं है यहाँ पे। द नंबर ऑफ सिग्नल अवेलेबल इन अ सिस्टम डिपेंड्स, सो अलग अलग सिस्टम अलग अलग एप्लीकेशन, मतलब सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि अगर हम 5 एप्लीकेशन खोले हुए हैं तो पांचों का अलग अलग सिग्नल होगा, 10 खोले हुए हैं एप्लीकेशन तो 10 का अलग अलग होगा, एक खोले हुए हैं तो एक का होगा। तो वो डिपेंड्स करता है कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन आप कितना यूज करते हो, नंबर ऑफ रनिंग एप्लीकेशन कितना है, नंबर ऑफ सिस्टम एप्लीकेशन कितना है, वो सारी चीजें। जैसे नेटवर्क मैनेजमेंट है आपका, टाइम मैनेजमेंट है, ब्लूटूथ मैनेजमेंट है, आ, जो आपका राइट साइड में बहुत सारे प्रोसेस दिखते हैं, वो सारी चीजें। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, Yes, व्हेन अ सिग्नल इज सेंट टू द प्रोसेस द ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्ट द प्रोसेस नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, execution can be interrupted during any non-atomic instruction, मतलब किसी भी क्षण वो प्रोसेस को इंटरप्ट कर सकता है सिग्नल मिलने पे। ये यहाँ पे ये लाइन बोला है, किसी भी प्रोसेस का अगर सिग्नल मिलता है तो उस समय वो इंटरप्ट कर सकता है, उसको रोक सकता है थोड़ा देर के लिए कि आपके लिए ये मतलब ये नोटिफिकेशन है या ये मैसेज, जैसे आपका आप चैट करते रहते हो तो आप कोई अगर फ्रेंड मैसेज भेजता है तो वो आपका वेट नहीं करता कि आप टाइपिंग कर रहे हो, तो नहीं, उधर से वो आ जाता है ऑटोमेटिकली, यही ना, वेटिंग सीन नहीं होता, बाय डिफॉल्ट वो आता है। ठीक है। इफ द प्रोसेस हैज प्रीवियसली रजिस्टर्ड सिग्नल हैंडलर that routine is executed, otherwise default signal handler is executed। so system में by default कुछ signals प्री डिफाइंड होते हैं, जो कि अगर आप जैसे ट्राई कैच के बारे में है कुछ ध्यान में या जानती है कि नहीं? सर क्या? साकू, ट्राई कैच जानते हो? No, साक्षी, sir. साक्षी ट्राई No, कैच। sir. No, sir. तो ट्राई कैच में बेसिकली क्या होता है, ट्राई कैच एंड फाइनल एक एरर हैंडलिंग का एक वे है, जिसमें अगर कोई सिस्टम जनरेटेड एरर होता है या प्रोग्राम में कहीं लॉजिक फेल है या इंडेफिनिट लूप में जा रही है, तो उसको हैंडल करने के लिए हम लोग ट्राई कैच यूज करते हैं। अगर वो चीज अगर नहीं देखे हैं तो हम लोग आगे देख लेंगे। उस केस में क्या होता है कि अगर हम ट्राई कैच यूज नहीं करते हैं, जैसे हम सी का प्रोग्राम लिखे एंड उसमें ट्राई कैच नहीं किए एंड वी कैन डू डिवाइड बाई जीरो, कोई नंबर लिया उसको डिवाइड बाई जीरो कर दिए, तो वो क्या होगा, एक एक्सेप्शन रेज करेगा। वो एक्सेप्शन अगर यूजर हैंडल किया है तो ठीक है, नहीं हैंडल किया है तो कौन हैंडल करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। तो वही यहाँ पे बोल रहा है, इफ द प्रोसेस हैज प्रीवियसली रजिस्टर्ड अ सिग्नल हैंडलर, मतलब ट्राई एंड कैच है, तो वो ओके है, नॉर्मली दैट रूटीन इज एग्जीक्यूटेड, जैसे है वैसे एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज डिफॉल्ट सिग्नल हैंडलर इज एग्जीक्यूटेड, मतलब इन केस अगर नहीं है यूजर द्वारा हैंडल तो वो सिस्टम खुद ही हैंडल कर लेगा। सो यहाँ पे 3 वे दिया गया है कि सिग्नल 3 वे में कैसे काम करता है। सो इग्नोर द सिग्नल, दिस मीन्स दैट द प्रोग्राम विल नेवर बी इन्फॉर्म ऑफ द सिग्नल नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स इट्स ओकर। जैसे इंटरनली मेन मेथड अगर आप कॉल कराते हो और उसके अंदर में लूपिंग चलाते हो और उसके अंदर में आप कोई रिकर्सन वाली मेथड कॉल होती है, तो सिग्नल तो जनरेट होगा लेकिन वो इग्नोर करेगा उस सिग्नल को कि कितनी बार वो रिकर्सन वाले फंक्शन को कॉल किया है या नहीं किया है, वो सारी चीज। ठीक है।
Point number 2, a signal can be sent to its default state, which means that the process will be ended when it receives that signal. मतलब अगर सिग्नल डिफॉल्ट स्टेट में चला जाता है, डिफॉल्ट स्टेट इन द सेंस कि जैसे 1 अगर हम पास करते हैं तो वो मतलब कोई भी प्रोसेस स्टार्ट हुआ, एंड जब हम उसको 0 कर देते हैं मतलब फॉल्स, तो वो उसका मतलब होता है कि प्रोसेस एंड हो गया एंड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अब वो सिस्टम को ये बोलता है कि अब आप मेमोरी और जो भी चीजें रिसोर्सेज है उसको रिलीज कर सकते हो। Next, sir. catch the signal. When the signal occurs, the system will transfer control to the previous defined subroutine where it can be respond to the signal as it is appropriated for the program. So already program queues में होते हैं जो कि मल्टीपल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू के टाइम स्लाइसिंग में एडेड होते हैं। तो जैसे ही ये प्रोग्राम, अगर कोई भी प्रोग्राम सिग्नल दे देता है कि हाँ हम फिनिश हो गए, देन वो क्या करता है, उससे मेमोरी लेता है, रिलीज कराता है, रिसोर्सेज रिलीज कराता है एंड एलोकेट टू द अनदर प्रोसेस, अनदर एप्लीकेशन या फिर अनदर टास्क पे। ठीक है, इसमें आप कोई डाउट इस स्लाइड में? नेक्स्ट बढ़ो। Yes, sir. सो सिस्टम कॉल फॉर द फाइल मैनेजमेंट। सो फाइल मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे फाइल हैंडलिंग होती है, वो सारी चीजें देखेंगे। साक्षी रीड कीजिएगा पॉइंट्स The ध्यान file से structure पढ़ते हुए। The file structure related system calls available in some operating systems like Unix let you create, open and close files and read and write files, randomly access files, alias and remove files, get information about files, check the accessibility of files, change protection and group of files and control devices. These operations either use the character string that defines the absolute or relative path length of a file, or a small integer called a file descriptor that identifies the input-output channel. When doing input-output, a process specifies the file descriptor for an input-output channel, a buffer to be filled or emptied, maximum size of data to be transferred. An input-output channel may allow input, output, or both. Furthermore, each channel has a read-write pointer. Each input-output operation starts where the last operation finished and advances the pointer by the number of bytes transferred. A process can access a channel's data randomly by changing the read-write pointer. These types of system calls are used to manage files. Example, create file, delete file, open, close, read, write, etc. तो कहाँ तक समझ में आया? सर साक्षी कितना समझ में आया इसमें? सर इसमें तो समझ आ गया। कोई डाउट? सापू आपको? सापू Yes, sir. समझ में आया? सर इसमें थोड़ा थोड़ा समझ आया। ओके Okay. शरण्या? Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. एक्सप्लेन करेंगे? Yes, sir. कीजिए। The five, sir, एक एक पॉइंट करके एक्सप्लेन करना है। हाँ हाँ 3 मिनट है, उसमें ही करना है, ध्यान रखिए। सर यूनिक्स ऑपरेटिंग जो सिस्टम है उसमें सर हम क्रिएट, ओपन और फाइल्स को क्लोज भी कर सकते हैं। जैसे भी
as we want. Or sir, next point. चलिए कोई नहीं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। Random. तो बेसिकली क्या है, द फाइल स्ट्रक्चर रिलेटेड सिस्टम कॉल। सो फाइल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि सिस्टम को कॉल करता है एंड ऑपरेटिंग सिस्टम उसको क्या करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है। लाइक क्या क्या, क्रिएट करना, फाइल को क्रिएट करने का रिक्वेस्ट डालता है, ठीक है। उसके बाद फाइल क्रिएट होता है, ओपन फाइल होता है, क्लोज फाइल होते हैं, रीड एंड राइट फाइल होते हैं, रैंडम एक्सेस फाइल होते हैं, मतलब रैंडमली किसी फाइल को सेलेक्ट करके ओपन करना। एलियास होता है, फाइल का एलियास मतलब जो शॉर्टकट हम बनाते हैं या उसको शॉर्ट निक नेम से जानते हैं। जैसे आपके घर में सब आपको कोई दूसरे नाम से जानते होंगे, ऑफिशियली आपका जो नाम है वो अलग होता है, ठीक है। रिमूव फाइल करने का, इंफॉर्मेशन अबाउट मतलब फाइल का, जैसे कौन ओनर है, कब क्रिएट किया है, कब मॉडिफाई हुआ है, कितना स्पेस का है, एंड किस टाइप का फाइल है। हो सकता है वो वर्ड फाइल हो सकता है नोटपैड फाइल हो, मतलब फाइल टाइप क्या है वो सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे गेट करते हैं। चेक द एक्सेसिबिलिटी ऑफ फाइल, चेंज प्रोटेक्शन, ओनर। हाँ, चेंज प्रोटेक्शन मतलब कि किसको क्या राइट्स देना है। अगर ओनर देखेगा तो उसको क्या दिखना चाहिए, ग्रुप ऑफ मतलब वो है यूजर्स है तो उसको क्या दिखना चाहिए, या फिर नेटवर्क पे है तो उसको क्या देखना चाहिए, वो सारी चीजें इसमें डिफाइन की गई। These operations either use character string that define the absolute or relative path name of a file, or a small integer called a file descriptor that identify the input-output channel. So absolute and relative path मतलब आप जहां भी फाइल सेव करते हो, एक शॉर्टकट होता है तो शॉर्टकट के थ्रू आप जल्दी पहुंच जाते हो। एक होता है कि एक्चुअल लोकेशन पे जाना, तो पहले डी ड्राइव जाओ, फिर जहां भी लोकेशन है वहां पे जाओ, वो सारी चीजें करते हुए, ठीक है। तो इस टाइप से। हेलो साक्षी, एक्सप्लेन करना है आगे कुछ? No, sir. फिर कल इसको कंटिन्यू करते हैं, ये तो हो गया, आगे का कंटिन्यू करते हैं।